बाड़मेर जिले के शिव उपखंड के बरियाड़ा खोड़ाल क्षेत्र में सोलर कंपनी के खिलाफ पिछले 4 महीने से चल रहा धरना आखिरकार मंगलवार रात को एसडीएम यक्ष चौधरी की मध्यस्थता में ग्रामीणों की मांगों पर सहमति बनने के बाद खत्म हो गया। खेजड़ी का पेड़ काटने के मामले में एफआईआर दर्ज करने, कंपनी की ओर पौधारोपण करने और अगले 10 साल उनका रखरखाव करने समेत सभी मांगों पर सहमति बन गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे। सीएम आज नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। सीएमआर में दोपहर 12 बजे नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे भी अधिकारियों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठकों के दौर में व्यस्त रहेंगे। दरअसल ये समीक्षा बैठक ली जाएगी आज लगभग 12 बजे। तो समय बताया जा रहा था कि 12 बजे ही सीएमओ में ये बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक को लेकर 3 बजे निर्देशित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक होगी। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर ये बैठक होगी। एसआई भर्ती पेपर लीक केस से जुड़े बड़े मामले में आपको बताते चलें कि फैसले का इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी खबर है, हाईकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य याचिकाओं पर लगातार मामले की सुनवाई कर रही है और अब सभी पक्षों को मामले में रीजाइंडर पेश करने के लिए वक्त दिया गया है। आज सरकार की ओर से महाधिवक्ता रीजाइंडर पेश करेंगे। महाराष्ट्र शहर राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। राजकीय सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास परिसर चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। यहां तक कि परिसर के बीच में मौजूद गार्डन एरिया में भी पानी भर गया है और छात्राएं बदबूदार पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं। इस छात्रावास में विभिन्न संकायों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली करीब 75 छात्राएं रहती हैं और इन छात्राओं को कॉलेज हो या फिर कोचिंग इसी गंदे पानी में से जूते हाथ में लेकर गुजरना पड़ता है। बारिश के मौसम में करीब 3 महीने इस हॉस्टल का यही हाल होता है और कई सालों से यह समस्या बनी हुई है। बावजूद इसके समाज कल्याण विभाग हो चाहे फिर कॉलेज प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन, किसी ने भी इन छात्राओं की सुध नहीं ली। परिसर और भवन के भीतर भरे इस पानी की वजह से कई प्रकार के सांप और कीड़े भी हॉस्टल परिसर में घुस जाते हैं। साथ ही अब मच्छरों के पनपने से डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों का खतरा भी मंडरा रहा है। होती है तब तक यही समस्या रहती है और इस समस्या का 3 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ। अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया है। यहाँ पे अधिकारी आते हैं और देख के ही इसे चले जाते हैं। अभी तक इसका कोई स्थायी रूप से इसका निकाल कहीं भी कुछ भी नहीं किया। हमारे छात्रावास की चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ रहता है, 3-4 फीट, और इस पानी में जहरीले जानवर रहते हैं। ये सब बहुत दिनों से चल रहा है हमारे ना, जब से पानी बरसात शुरू हुई है तब से ये समस्या बनी हुई है। वैसे तो जैसे तैसे मैडम जितनी हो सकती है उनसे वो सब करती है, मोटर वोटर डलवा के पानी निकलवाने की कोशिश करती है, पर जो बरसात का पानी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भर जाता है और पूरा पानी निकल नहीं पाता। इसलिए हम जब कोचिंग और पढ़ने जाते हैं तो उसमें हमें समस्या बनी रहती है। कीड़ों की भी समस्या बनी हुई है और निकलते हैं तो जूते स्लीपर हाथ में लेके निकलना पड़ता है उनको। यहाँ पे होंगे कम से कम 70-80 बच्चे तो होंगे, लड़कियाँ रहती हैं यहाँ तो, और उनको भी निकलने में परेशानी आती है बच्चों को। तो हमें बार बार कोचिंग भी जाना पड़ता है, कॉलेज भी आना पड़ता है, पर फिर परेशानी आती है। कोई पानी निकालने वाला ही नहीं आया अभी तक। हमने शिकायत भी कर दी, सब कुछ कर दिया। एक बार फिर एनसीईआरटी की किताब पर किचकिच शुरू हो गई है। 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक नक्शे को लेकर सूबे के बाशिंदे आक्रोशित हैं। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया। आम और खास को गुस्सा आया। इतिहासकारों ने दावे को किया दरकिनार। आक्रमण और प्रभुत्व की बात पूरी तरह निराधार। किताब पर किचकिच।
एनसीईआरटी की नई किताब पर खासा उबाल है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में चैतन्य राज सिंह ने लिखा कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान विषय पाठ्य पुस्तक यूनिट 3 पृष्ठ संख्या 71 में दर्शाए गए मानचित्र में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य का भाग दर्शाया गया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। से मराठाओं का खुद का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उनके बड़े प्रतापी राजा हुए, परंतु जैसलमेर से उनका कभी कोई लड़ाई का कि जैसलमेर के अंदर कभी उनके आगमन का, उनके किसी भी प्रकार के यहाँ पे राज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि समय के साथ नए तथ्यों की जानकारी मिलती है और उन नए तथ्यों के आधार पर नए सिरे से इतिहास लिखा जाता है। नए सिरे से इतिहास लिखने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम इतिहास में कुछ बदलाव करें और तथ्यों में कोई चेंज कर इतिहास लेखन की प्रक्रिया को ही बदल दें। एनसीईआरटी की पुस्तकों में जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां छोड़ दी गई हैं। मराठा साम्राज्य को कोल्हापुरा से उत्तर में पेशावर और कटक तक दर्शाया गया है। जैसलमेर को भी मराठा साम्राज्य में दिखाया गया है। इसी पर आपत्ति है। दावा है कि जैसलमेर मराठा साम्राज्य का हिस्सा ही नहीं रहा। जैसलमेर में दर्ज इतिहास के मुताबिक मुगल भी जैसलमेर को नहीं जीत पाए थे। जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में साल 1178 के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल ने की थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंशक्रम को भंग किए हुए 770 साल तक सतत शासन किया। आजादी के बाद जरूर परिस्थितियां बदली, परंतु उससे पहले पूर्ण रूप से स्वाधीन रहा और बड़े बड़े आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, परंतु आक्रांता सभी आए तो अफगान, तुर्क, पठान ये सब आए। हुमायूं से भी हुई, खिलजी से भी हुई, गौरी से भी हुई। तो हम लोगों ने ये बड़ी लड़ाइयां लड़ी और उत्तर भड़कीवाड़ भाटी का जो टाइटल मिला वो इसी वजह से मिला क्योंकि यहाँ की जनता, 36 कौम, महिलाओं ने भी बड़े बलिदान करे। मैं सोचता हूँ जैसलमेर में किस प्रकार से एनसीईआरटी के सिलेबस में ये आया है और किन तथ्यों के आधार पर लिया है, किन लोगों की, किन राइटर्स के आधार पर लिया है, क्या आधार इसके पीछे रहा है। माननीय मंत्री महोदय से हम सब लोग इस विषय में मिलेंगे क्योंकि वहाँ न तो मुगलों का न अंग्रेजों का किसी का कोई शासन नहीं रहा। ये दूसरी बार है जब एनसीईआरटी की किताब पर बवाल हो रहा है। हाल ही में 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब में मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े शासकों के बारे में तीखी शब्दावली पर इतिहासकारों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच मतभेद हुआ था। किताब में बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला शासक बताया था। पहले की तुलना में किताब की भाषा तीखी और आलोचनात्मक मानी जा रही है, इसीलिए काफी लोगों ने इसे एक तरफा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।